उन्नाव कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें मिल रही है। दोनों बच्चियों के शवों को दफनाने की प्रक्रिया जारी है। भारी सुरक्षा के बीच शव दफनाए जा रहे हैं। मौके पर परिजन और ग्रामीण भी मौजूद। कल 2 बच्चियों की खेत में मौत हुई थी। जिस जगह मौत हुई वहीं उन्हें दफन किया जा रहा है और सीधा आपको मौके पर लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, दिखाइए और बताइए इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। जी राजेंद्र, हम खेतों में ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां दोनों बच्चियों के शवों को दफनाने का कार्यक्रम चल रहा है। और ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, दोनों बच्चियों की कब्र पर मिट्टी डाल दी गई है, दफन कर दिया गया है उनके शवों को, अगरबत्तियां जला दी गई हैं। पूरे रिचुअल्स, जिस तरह से रिचुअल्स होते हैं, पूरे रिचुअल्स पूरे कर दिए गए हैं। ये बुज़ुर्ग जो बैठे हैं, एक बच्ची के पिता हैं, मिट्टी तोड़कर कब्र में डाल रहे हैं और माहौल यहाँ पर बहुत ही भावुक है। गांव के तमाम लोग, सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्र है। बूढ़े, बच्चे, सब तरह के लोग यहाँ पर एकत्र हैं और चिंता है इस बात की, फिक्र भी है इस बात की कि जो तीसरी बच्ची है जो कानपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत को लेकर ये चिंतित हैं। 2 बच्चियों की मौत का गम तो है ही, लेकिन फिक्र भी है उस तीसरी बच्ची की हालत की। यहाँ पर लोग एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि वो तीसरी बच्ची, उसकी हालत क्या है। उसके पास ही सारे राज हैं। अगर उसकी हालत ठीक होती है, उसके बयान होते हैं, तभी दोनों बच्चियों की मौत से पर्दा उठेगा और सच सामने आ पाएगा उन्नाव कांड का कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई थी। बुधवार दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे दोनों बच्चियों की मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर इस समय गांव में तमाम लोग एकत्र हैं उस खेत में जहां पर शव दफनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर, लोगों के चेहरे पर उदासी है, गम है। क्या अंतिम संस्कार, विवेक, क्या अंतिम संस्कार शव दहन के बजाय दफनाने का ही होना था? और दफनाने का संस्कार क्यों? दफनाने का संस्कार इसलिए किया गया क्योंकि वो लड़कियां हैं और दूसरी बात यह है कि नाबालिग हैं, किशोरियां हैं। जो कम उम्र की किशोरियां होती हैं उनको ज़्यादातर दफनाने की ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है, उनको दफनाने की वजह ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि जिस तरह से हाथरस कांड में हुआ था, शव जला दिए गए थे और कोई साक्ष्य नहीं बचा था, जिसको लेकर बड़ा तनाव हो गया था बाद में। और जांच के लिए पुलिस के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो जांच आगे बढ़ा पाते। इसलिए अगर मान लीजिए कल को इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई सवाल उठते हैं, तो बच्चियों के शवों को दोबारा निकाल के या उसकी जांच कराई जा सकती है। इसीलिए दफनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। हमारे साथ यहाँ पर एक बच्ची का भाई मौजूद है। हम उससे बात करेंगे कि उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, बताना चाहते हैं आप? और फर्दर आपको जो मुआवजा मिला है, जो भी चीजें सरकार ने कही है, प्रशासन ने कही है, पुलिस के अधिकारियों ने कही है, जी, अभी तो कुछ नहीं मिली। बोले हैं देंगे। कोई लिखित आश्वासन मिला है? जी कोई लिखित नहीं है। अच्छा, एक और बात सामने आई थी कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और SIT जांच की बात भी सामने आई थी। जी, क्या ऐसा आपने पुलिस से संपर्क करके, अधिकारियों से संपर्क करके कहा है? नहीं। कोई किसी पॉलिटिकल है कि मुआवजा बढ़ाई जाए या SIT की जांच कराई जाए? सर ये तो नहीं हमने कहा। चलिए, ये थे बच्चे के भाई और अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं ये। और जो भी इनसे बात हुई है, जी अभी तक वहां पर पुलिस अधिकारी इस बात को लेकर परेशान थे कि कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग इस बात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार वाले जब मान गए हैं सारी बातें, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी मदद की जा रही है उस पर परिवार वाले सहमत हो गए हैं। इसके बाद भी कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को तूल देकर मुआवजा धनराशि बढ़ाने और SIT की जांच कराने जैसे सवाल तमाम उठा रहे हैं। हालांकि जो मेरी बात हुई अभी, आप कल्लू से बात हुई है, उसने इनकार किया है, लेकिन
पुलिस इस बात को लेकर परेशान है। पुलिस ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर कल शाम से आज सुबह तक किन लोगों ने परिवार वालों को भड़काने की कोशिश की है, किन लोगों ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एसआईटी जांच की बात कहां से आई। अब विवेक, चूंकि आपने एक भाई से बात की, आपने चूंकि एक भाई से बात की अभी लाइव हमने देखा, और उस भाई ने इनकार कर दिया कि ऐसी कोई डिमांड उनकी तरफ से की गई है या कुछ लिख के कहा गया है, तो फिर ये कौन कह सकता है, या क्या वाकई ये इस प्रकार की मांग की गई है या अफवाह है? यही बात है। देखिए, पुलिस अभी जो आईजी जब पीड़ित के घर पे थी, मौके पर थी, तब ये बात उठी थी। उन्होंने जानकारी भी दी इसकी, और ये भी कहा है कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक कौन कौन लोग इनसे मिले हैं, उसमें जो वहाँ पर जिसने टेंट हाउस की कुर्सियाँ अरेंज कराई हैं और तमाम जो आग लगाने लकड़ियाँ लेके आया है रात में तापने के लिए, उन लोगों से बातचीत की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जरिए किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो इस मुद्दे को तूल देना चाहते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर परिवार को भड़काया हो। राजेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आपने बात भी की वहाँ पर मृतका के भाई से, और आपने दिखाया भी वहाँ पे जो भी संस्कार हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ है, दफन करने के बाद लोग वहाँ पर मौजूद हैं, हम सब देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इन तस्वीरों के लिए और अपडेट्स के लिए।